हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, आप सब बिल्कुल ठीक समझे। एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक और कहानी लेकर। और आज की कहानी का नाम है किसी के साथ बुरा ना करें। एक बार एक महिला थी और वो हर रोज जब भी खाना बनाती थी तो एक रोटी एक्स्ट्रा बनाया करती थी और उस रोटी को वो अपने आंगन की छोटी सी दीवार पर रख दिया करती थी ताकि कोई भूखा उसको लेकर जा सके और उसको खा सके। और जैसे ही वो रोटी वहां पर रखा करती थी, थोड़ी देर के बाद ही वहां से एक कुबड़ा व्यक्ति आया करता था और वो उस रोटी को उठाकर ले जाता था। और वो रोटी को ले जाने के बाद उस महिला को धन्यवाद बिल्कुल नहीं कहता था। चुपचाप रोटी उठाई और वहां से जैसे ही जाने लगता वो बड़बड़ाने लगता था और वो ये कहता था कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे तो वो तुम तक लौट कर आएगा, जरूर आएगा। वो इस तरह की लाइन हर रोज बोलकर वहां से चला जाया करता था। हर रोज यही हो रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। वो महिला इस बात को हर रोज देखती थी और धीरे धीरे उसको उस कुबड़े व्यक्ति पर गुस्सा आने लगा था कि एक तो मैं हर रोज इसके लिए एक रोटी बनाकर रखती हूँ, ये धन्यवाद तो करता नहीं है और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाते हुए जाता रहता है। उसको धीरे धीरे उसके ऊपर और गुस्सा आने लगा। वो अपनी ऐसे ही इसी तरह हर रोज जो नियमित करती थी उस रोटी को बनाकर हर रोज रखने लगी। कुबड़ा व्यक्ति भी हर रोज उस रोटी को ले जाने लगा और जब भी रोटी को ले जाए हर बार एक ही बात बड़बड़ाता कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट कर आएगा, जरूर आएगा। इस तरह से धीरे धीरे उस महिला के अंदर उस व्यक्ति के लिए और ज्यादा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक दिन उस महिला के मन में आया कि क्यों ना मैं इसका किस्सा ही खत्म कर दूं। और उसने उस दिन क्या किया कि उस रोटी में जहर मिला दिया कि आज कुबड़ा व्यक्ति इस रोटी को खाएगा और ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा। और जैसे उसने वो रोटी बनाई और उसको वो वहां दीवार पर रखने लगी, उसके हाथ कांपने लगे और एकदम से वो घबराने लगी, उसका शरीर पीला पड़ने लगा और वो भगवान को याद करने लगी और उसके बाद क्षमा मांगने लगी और उसके मन में ये विचार आने लगे कि हे ईश्वर, ये आज मैं क्या करने जा रही थी। मैं तो उस व्यक्ति को मारने जा रही थी, मैं तो ऐसा कभी नहीं थी, मैं तो ये कतई नहीं कर सकती हूँ। और वो इस तरह से वापस घर के अंदर आ गई और उस जहर वाली रोटी को उसने आग में जला दिया और तुरंत ही जल्दी से उसने एक चपाती और बनाई और उस दीवार पर जाकर रख दी। थोड़ी देर के बाद वो कुबड़ा व्यक्ति फिर से आया, उसने वो रोटी उठाई और वो वहां से जाने लगा और फिर से वही पंक्ति बड़बड़ाने लगा कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट कर आएगा, जरूर आएगा। और इस तरह से वो व्यक्ति वहां से रोटी लेकर चला गया। उस महिला का इकलौता बेटा था और वो दूसरे देश में रहा करता था और वो बहुत दिनों से परेशान थी। उसको अपने बेटे की कोई खबर नहीं आई थी। वो हमेशा भगवान से प्रार्थना किया करती थी कि उसका बेटा सही सलामत हो और जल्दी से घर लौट आए, लेकिन उसको कोई भी खबर नहीं थी। एक दिन अचानक क्या हुआ कि वो दरवाजा खटखटाया और महिला ने जैसे ही देखा, दुबला पतला बहुत ही बुरी हालत में उसका बेटा उसके सामने खड़ा था। उसकी मां ने घबराते हुए तुरंत ही उससे पूछा कि बेटा ये क्या हुआ। तो उस लड़के ने कहा कि मां, ये मत पूछो मेरे साथ क्या हुआ है, आप बस ये समझो कि कोई चमत्कार ही है जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। मैं जैसे ही घर पहुंचने वाला था, मैं 2-3 किलोमीटर घर की दूरी पर ही था, मैं चक्कर खा के गिर गया था, घबराहट हो गई थी। बहुत दिनों से मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, मेरी हालत बहुत खराब थी। वो तो भला हो एक कुबड़े व्यक्ति का जो हर रोज मुझे एक रोटी खिला दिया करता था, उसी वजह से आज मैं जिंदा हूं और इसीलिए ही मैं अब तेरे पास घर पर वापस आ पाया हूं। सिर्फ इतना सुनना था कि उस व्यक्ति का यानी कि कुबड़े व्यक्ति का चेहरा उस महिला की आंखों में आ गया और उसकी जो आवाज जो हर रोज उस पंक्ति को बड़बड़ाया करता था कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट कर आएगा, जरूर आएगा। यह लाइन उसके दिमाग में आने लगी। वो मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद करने लगी कि उसका पुत्र बच गया है, उस कुबड़े व्यक्ति का धन्यवाद करने लगी और मन ही मन वो माफी मांगने लगी। और जैसे ही अगले दिन वो कुबड़ा व्यक्ति आया, उस दिन महिला ने उसको अपने घर में बिठाकर बड़े अच्छे से खाना खिलाया और बड़े अच्छे से ही उसकी सेवा की और उसके बाद हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी। तो देखा बच्चों और दोस्तों, कहानी भले ही छोटी सी हो लेकिन हमें सिर्फ यही शिक्षा देती है कि अगर तय है कि जो हम जैसा करेंगे हम तक वैसा ही लौट कर आएगा,
तो क्यों ना हम दूसरों के साथ अच्छा करें, या हम दूसरों के साथ ऐसा करें जैसा हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ करें। तो आप सब लोग हमेशा याद रखें, किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हैं ना सही, किसी के साथ बुरा ना करें, बुरा कतई ना करें। कुबड़े व्यक्ति की ये लाइन हमेशा याद रखें कि जो हम किसी का बुरा करेंगे वो हमारे साथ रहेगा, और जो हम किसी का अच्छा करेंगे वो हम तक लौट कर आएगा, जरूर आएगा। इसी आशा के साथ कि हम दूसरों का भला करते रहेंगे, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करते रहेंगे, अगले सप्ताह एक नई कहानी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरी कहानियां यूं ही लाइक करते रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।